तो गाइस 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 इस ड्रामे ने तो तहलका मचा दिया इस एपिसोड में, जो कि न्यू एपिसोड आई थी संडे को, इसी संडे को। और आज मैं उसी का जो हूँ रिव्यू देने लगा हूँ, इश्क मुश्किल ड्रामे का, जो कि सब लोग देख रहे हैं। वो ये है कि चीज़ें बिल्कुल पलट कर आ गई हैं सामने, और अब हम सभी व्यूअर्स को इंतज़ार है नेक्स्ट एपिसोड का, जिसमें शिब्रा और फजल बख्श, जो कि शामिर सिकंदर, उनकी हम चाहते हैं शादी हो जाए, किसी तरह चीज़ें खुल के सामने आ जाए। लेकिन जो इस एपिसोड का जो रिव्यू है वो मैं आपको पहले कर देता हूँ, उसके बाद जाएंगे कि आगे क्या होने लगा है, क्या होना चाहता है, क्या हम लोग चाहते हैं। तो गाइस, ड्रामा स्टार्ट होता है क्योंकि उसको जो है एक हार्ट ब्रेक मिला होता है, शामिर सिकंदर को। वो आता है निम्रा से डिसहार्ट होकर, क्योंकि झूठ ही बोलता है। और शिप्रा उसके साथ थोड़ा मस्तियाँ मजाक करती है। उसके बाद जो वो अपने रूम में जाती है शिप्रा, जब ये सीन कट होता है, तो वो थोड़ा मुस्कुरा रही होती है कि यार शामिर सिकंदर ने जो कुछ ऐसी बात बोल दी है फजल बख्श ने, कि मतलब मैं उसे डिजर्व करती हूँ, बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो आ जाता हूँ मैं मेन पॉइंट पर, इस ड्रामे की, इस एपिसोड की। वो ये होता है कि सुखैना जो है शिबरा को बता देती है कि हाउ मच फजल बख्श लव्स यू फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट। तो चीज़ें जो है यहाँ बदलती हैं कि फजल बख्श बैठा होता है, और शिबरा सोफे पे बैठे होते हैं, और फजल बख्श जो है अपनी बातें कर रहे जा रहे होते हैं। उन्हें कह लो कि कहते हैं ना, प्यारी प्यारी बातें किए जा रहे होते हैं। तो एकदम से सब कुछ सुनने के बाद शिबरा बोलती है कि तुम फजल बख्श मुझे पसंद करते हो। तो फजल बख्श जो है हैरान हो जाता है, नहीं 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 नहीं, मैंने कब ऐसा बोला, मैं तो आपको उस निगाह से नहीं देखता। ऐसी बातें उसकी कह लो कि ऐसी जीप लप लपाई ऐसी बातें उसकी सेंटर फ्रेश में खा लेते कि उनकी जुबान ना बिल्कुल काम नहीं कर रही होती। तो वो लड़खड़ा रही होती जुबान। तो वो बोलते हैं कि मैं ऐसे क्यों बोलूंगा, तुम्हें बुरा लगेगा। तो बोलती है नहीं, शिबरा बोलती मुझे बुरा नहीं लगा। तो वो सीन जो एकदम से टर्न अराउंड होता है ना, उसके बाद जो चीज़ें बदलती हैं ड्रामे की, और शामिर जो फजल बख्श है वो इतना खुश हो जाता है और बोलता है बस भाई, जो मुझे चाहिए, तो जो मैं यहाँ करने आया था ड्रामे में और आपके घर में, वो तो काम मेरा हो गया। तो कट लग जाता है डायरेक्टर की तरफ से भी और उनकी तरफ से भी, मजाक कर रहा हूँ। तो अगले सीन में जब जाते हैं वो बड़ा बहुत खुश होते हैं, जाहिर सी बात है उनको जो चाहिए तो मिल जाता है। उसके बाद वो जाते हैं भले के पास। भले जो आपको पता है कौन है, मेन कैरेक्टर है। वो भी एक तरह से है तो साइड कैरेक्टर, लेकिन ड्रामे में ना एक क्रिस्प डाला हुआ उन्होंने अपने कैरेक्टर से, भले ने। तो भले के पास आते हैं, बोलते हैं भाई बताओ तुम्हें क्या चाहिए। और भले को तो ऐसे लगता है कि भाई ये जो है आम से बंदे हैं। वो उसको बोलते हैं कि भाई जो तुम्हें चाहिए तुम ले आओ, तुम्हें मैं BMW सोच रहा हूँ गिफ्ट करूँ। तो बोलते हैं वो चाबी वाली BMW। तो एक हिलेरियस सीन था बहुत ज्यादा ये, क्योंकि उसके दिमाग में तो वही यही है कि क्या ही क्या दे देगा। तो बोलते तू जाके ना शेविंग क्रीम लेकर आ, वो चाबी वाले जो खिलौना है उससे ज्यादा महंगी। तो उसे तो खैर समझ नहीं आती भले भाई साहब को कि वो क्या हो रहा है। और उसके बाद जब वो अपने उधर जाते हैं ऑफिस में, तो वो उन्होंने गाड़ी ली होती, क्योंकि शिबरा जो है कह लो कि उसको एक गुड न्यूज़ देती है ना, शामिर को, कि भाई तुम मुझे अगर पसंद करते हो तो मुझे आई एम ओके विद इट, मुझे भी तुम थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं पसंद हो। तो वो गाड़ी लेकर आता है, जो उनके ऑफिस में जो एक बंदा होता है जिससे इसने फिक्सिंग की होती है पीछे बैठ के। तो उसी गाड़ी में ले जा रहा होता है, घुमा फिरा रहा होता है। तो वापस आता है जब ऑफिस में, तो वो उसका जो कलीग होता है बोलता है भाई अब तो गाड़ी दे दे। तो बोलता है ये ले चाबी, तेरे लिए एक नई गाड़ी बाहर इंतजार कर रही है। तो वो जाता है, वो बड़ा खुश हो जाता है, सब खुश चल रहे होते हैं। लेकिन भाई साहब गंद मच जाता है जब माहीन है कि महरीन उनका नाम है, जो कह लो कि मेन जो विलन है इस ड्रामे की, जो शादी करना चाहती है शामिर साहब से। तो वो देख लेती हैं और वो एक बंदा जासूस छोड़ती है इनके पीछे कि भाई देखो कहाँ कहाँ जा रहे हैं। और उनकी जब पूरी ट्रैवलिंग रिकॉर्ड हिस्ट्री निकालती शामिर भाई साहब की, तो वो कहीं ट्रैवल ही उन्होंने नहीं किया होता, जो बता रहे होते हैं कि अपने उनके पास जा रहे हैं, साईं बाबा के पास जा रहे हैं, अपने जो है UK में मीटिंग्स है, कुछ भी सब कुछ सामने आ जाता है। और वो जो है उसको पता चल जाता है कि शिब्रा है, और वो क्या करती है, शिब्रा के साथ घूम रहा है शामिर साहब। तो वो क्या करती है, उसका जो मेन दोस्त है उसको उठा लेती है, अगवा करवा कर उसको बुलाकर उसी को कह लो कि बंधवा करना, और उसे मेंटली तौर पर प्रेशराइज करती है कि भाई बताओ क्या कुछ है, क्या मुझे तुम लोग छुपा रहे हो। और एट द एंड जो अभी तक उसने बताया नहीं है, लेकिन मुझे आई होप कि वो जो है अपना मुंह खोल देगा, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज्यादा फट्टू है शामिर का जो दोस्त है। तो गाइज ये एपिसोड यहीं तक थी। तो और मुझे सिर्फ ये कमेंट्स में बताओगे कि कौन कौन जो है अभी इंतजार कर रहा है कि शामिर और जो कि फजल बख्श है, फजल बख्श और
शिबरा की शादी हो जानी चाहिए। मैं तो बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब इनकी शादी होगी, कब चीज़ें डिस्क्लोज होंगी। वो थोड़ा ड्रामा भी देखना है कि माँ बाप के सामने क्या चलता है शामिर की, और वो किस तरह टैकल करता है सिचुएशन। साथ ही साथ जो माहीन है, जो महरीन है, जो भी वट एवर जो भी है वो उनका नाम है, और वो उन्हें किस तरह से टैकल करता है शामिर सिकंदर, और कहाँ तक जो है, और अपने प्यार को तो जारी बात साथ देगा, लेकिन चीज़ें किस तरह टैकल की जाएंगी ये मुझे बड़ा फोकस, इस चीज़ पर मेरा बड़ा फोकस है कि देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसअप होने वाला है। और मैसअप के साथ ही साथ आ, हमें खुशखबरी भी मिलेगी कि, लेकिन अब यहाँ भी ये भी चीज़ भी है कि अगर शिबरा को पता चल जाता है कि ये तो शामिर सिकंदर है, और उसके दिल में जो कह लो कि जो कह लो कि जो चीज़ें बीज बो गया है, बोया गया है, हो गया है उसके बाप के रिलेटेड, कि वो बिल्कुल ही मतलब कि इंसानों की कदर और कीमत उसके दिल में बिल्कुल भी नहीं है। तो चीज़ें कहाँ जाती हैं, वहाँ जाती हैं, शामिर सिकंदर की साइड पर जाती हैं, या उसके ऑपोजिट जाती हैं। वो अब उसका बाप भी नाराज़ हो जाएगा जब उसे पता चलेगा। और उसके बाद जो है, क्योंकि पॉलिटिक्स टर्म्स ने बड़ा जोड़ा हुआ है ना, और जहाँ मतलब हो फिर पॉलिटिक्स में, फिर तो वो लोग वहीं जाते हैं। तो एक जगह से उसको सपोर्ट कर रहे हैं उसके जो वो हैं, और माहीन के जो अब्बू हैं, और दूसरी तरफ से शामिर को आप प्यार है, तो देखते हैं वो किसे छोड़ता है, किसे पाता है, या कोई और टैक्टिक्स अपनाता है। लेट्स सी क्या राइटर ने क्या लिखा है, और आने वाले वक्तों में एपिसोड्स में क्या होगा। मुझे तो बड़ा बेसब्री से इंतजार है, और आप सभी को भी होगा। कमेंट्स में बता दीजिएगा कि क्या क्या आप लोग चाहते हैं इस ड्रामे में, और क्या क्यूरियोसिटी लेकर आए ड्रामा आप सबकी जहनों में। तो टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले एपिसोड में। गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। बहुत ज़्यादा आपकी मुझे कह लो कि ज़रूरत है, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टिल दिन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।